छोटा हुआ है। आप इनके सवालों में थोड़ा ज्ञान समझो 2 महीने। महाराज करे परमात्मा तेरे पास में है, तो बताओ हमारे पास कहाँ है? ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये ऊपर पंखा दिख रहा है ना जी, करंट इसके पास है कि नहीं अभी? जी है क्या? अगर पास होता चल रहा होता ही। हाँ, तो फिर नहीं चल अभी नहीं चल रहा। जैसे ही करंट आएगा इसके पास में आ जाएगा करंट, तो ये चल पड़ेगा। इसी प्रकार ये पंखा अगर चल रहा है, अभी चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है ना, इसका मतलब पास में ही है वो। और जब वो इसको छोड़ देगा तो पास में नहीं है, फिर ये चलता हुआ गिर जाएगा नीचे। गिर जाएगी। जब गिर गया तो वो पास में नहीं है, लेकिन चल रहा है तो वो पास में है। बस उसी को जान लेना है। तो ये भेद दूसरी दीक्षा में बताया जाता है। दूसरी दीक्षा, पहली दीक्षा में कुछ नाम दिए जाते हैं ताकि सारे संसार से आपका ध्यान हट जाए। जितने भी पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सामग्री वो सामग्री सबसे किनारे हो जाना है। उसके बाद केवल आत्मा का ज्ञान पकड़ना है, जिसकी वजह से सारा संसार चलाए मान। बिना आत्मा के कोई चल सकता है क्या? तो बताओ फिर आत्मा को पूजे कि पत्थर को पूजे? पहले तो यही समझ लो। जैसे ही आत्मा का ज्ञान दिमाग में घुस गया ना, उसके बाद आत्म तत्व के खोजी हो जाओगे आप। उसके बाद आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी। इसको बोला साहिब ने कि प्रथमे शिष्य होवन जो आई और ताको पान दियो तुम भाई। चरणामत दे दिया, नाम दे दिया, चलो भैया जपो। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, यानी जब तुम देखोगे कि दृढ़ होके ज्ञान समझ रहा है, ताको कहो शब्द परवाना। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। यानी 3 चरणों में दीक्षा होती है। पहली दीक्षा में तो पहली दीक्षा होगी 52 अक्षरी। दूसरे चरण में आपको आत्मा का ज्ञान बताया जाएगा। उसके बाद आप ध्यान धरना शुरू करोगे। धीरे 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 धीरे, अरे धीरे धीरे ले मना, धीरे सब कुछ होए। फिर ऐसा काम हो जाएगा कि वो प्रकट हो जाएगा, ज्ञान अगाध सुनावे। फिर तुम्हें परमात्मा की आवाज सुनाई देगी जो तुम्हें युगों युगों से बुला रही है। केवल ध्यान वहां ना होने के कारण हमें वो सुनाई नहीं दे रही है। तो बस इतना सा खेल है। पहला नाम, उसके बाद दूसरा दीक्षा, उसके बाद तीसरी प्रगट दीक्षा। जब प्रगट दीक्षा हो जाती है तो सारा खेल खत्म हो जाता है। काल भगवान उसको बोला है बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होई। तो प्रगट दीक्षा के बाद आपको कोई भरमा नहीं सकता इस दुनिया में। अध्याय 4 35वां श्लोक इसी का इशारा है। हे अर्जुन, एक बार ज्ञान हो जाने के बाद तू कभी अज्ञान को प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिसको नहीं पता कि करंट कोई तत्व है, वो यही मानेगा पंखा खुद चल रहा है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, नितिन दास खुद ही चल रहा है। नितिन दास कौन है? ये शरीर नितिन दास, ये चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है। लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो पता लगेगा अरे शरीर तो कुछ और था और चलाने वाला कोई और था। करंट कुछ और था, पंखा कुछ और था। पंखा लोहे का है, करंट भी लोहे का है क्या? बस। तो जब वो करंट का ज्ञान हो जाएगा तब आप तत्व ज्ञान में आ जाओगे। उसके बाद आपको कोई लाख बात कह दे कि पंखा ही करंट है या करंट ही पंखा है, आप नहीं मानोगे। अध्याय 4 35वां श्लोक यही इशारा कर रहा है। एक बार ज्ञान हो जाने पर, एक बार करंट का झटका लग जाने पर तू ये कभी नहीं मानेगा कि पंखा करंट है। दोनों का अलग अलग ज्ञान हो गया ना, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। असत्य अलग हो जाएगा, सत्य अलग हो जाएगा। इसी को साहिब कह रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गई रहे और थोता दे उड़ाए। आत्मा का ज्ञान तुम्हें बता दे और बाकी दुनिया का सारा अज्ञान जो है उसको हटा दे। तो ये एक समय के साथ होता है, ऐसे नहीं होता है, ये मर्यादा के साथ होता है।